हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही, इस कविता को पढ़ा था। आज हम लोग नागार्जुन की कविता को पढ़ेंगे और नागार्जुन की दो कविताएं हैं यहाँ पर, जिसमें कि पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में नागार्जुन ने वात्सल्य रस का रसास्वादन करवाया है हम लोगों को। एक शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को शब्दों की सहायता से प्रवाहित किया है नागार्जुन ने। इसमें नागार्जुन ने कहा है कि एक शिशु की मुस्कान, उसके दांतों के बीच से निकलते हुए मुस्कान जो है वह मृतक में भी जान डाल देने की ताकत रखती है। यह कविता जो है एक शिशु को अपने ध्यान में रख करके शायद नागार्जुन ने लिखा होगा या इसकी रचना की होगी। कविता का एक अंश मैं बोलता हूँ, आप इसको सुनिएगा। आपके पास पुस्तक होगी, आप पुस्तक में अपनी कविता को देखिए। लिखा है इन्होंने, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे, शेफाली के फूल बांस था कि बबूल। अब यहाँ पर जो है सो कहा है नागार्जुन ने कि नवजात में भी, नवजात की मुस्कान जो है सो मृतक में भी जान डाल देने वाली है। धूल में सना बालक ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल जो है सो तालाब को छोड़ चुका है। धूल में सना अर्थात धूल में खेलता हुआ बालक, जमीन पर खेलता हुआ बालक जब उसके शरीर धूल से धूसरित तो हो जाते हैं, हाँ? उस समय की बात की गई है। नागार्जुन ने कहा है कि धूल से धूसरित उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है, ऐसा लग रहा है मानो वह एक गुलाब हो, गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो। और वह कमल का फूल जो है सो तालाब को छोड़ करके
झोपड़ी में खिल गया हो। नागार्जुन ने अपने घर को झोपड़ी बताया और धूल से धूसरित बालक को कमल बताया है यहाँ पर। शिशु की मुस्कान जो है पारस के पत्थर के समान जादुई है। पारस के पत्थर के समान जादुई है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि पारस एक पत्थर है जिसमें कि लोहा जब सटता है तो वह लोहा जो है सो क्या हो जाता है, सोने का रूप ले लेता है। उसी तरह से शिशु की मुस्कान अर्थात एक नवजात की मुस्कान, एक बालक की मुस्कान जो है सो जादू सा करता है कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी, अर्थात कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल करके निर्मल जल के समान हो जाता है। अर्थात उसका हृदय जो है सो पवित्र हो जाता है। ऐसा कहा है नागार्जुन ने। कहा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया, होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण अर्थात पाषाण पत्थर को कहा गया है। कठिन पाषाण, पाषाण जो है सो पत्थर को कहा गया है। और कठिन से तात्पर्य कठोर, अर्थात कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी निर्मल जल के समान हो जाता है। अर्थात उसका हृदय जो है सो परिवर्तित हो जाता है। आगे है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिक के फूल, बांस था कि बबूल। कहना है कि बबूल और बांस ये पेड़ जो हैं, बबूल में भी कांटे होते हैं और बांस भी जो है सो झाड़ीदार है, अर्थात कांटे इसमें भी होते हैं। इस बांस की झाड़ी में भी घुसना आसान नहीं है और बबूल का भी सामना करना आसान नहीं है। और यहाँ पर कहा है नागार्जुन ने कि शिशु की मुस्कान को पा करके शेफालिक के फूल में परिवर्तित हो जाते हैं ये बांस और बबूल जो हैं सो। अर्थात बांस के कांटे अर्थात बांस की झाड़ियां जो कटीली होती हैं और बबूल जो स्वयं एक कटीला पौधा है या कटीली झाड़ी है, उसमें से शेफालिक के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति ये बांस और बबूल की जो कल्पना की गई है, कहा कि जिसके हृदय में केवल कांटे ही बिछे हुए हैं, जिसके हृदय में केवल दुष्टता ही भरी हुई है, या जिसके हृदय में केवल दुर्भावना ही भरी हुई है, ऐसे व्यक्ति के हृदय से भी शेफालिक के फूल झड़ने लग जाते हैं। शेफालिक यह जो फूल है, इसको आप पारिजात का फूल कहिए। वह फूल जिसको स्वर्ग में स्थान मिला हुआ है,
जिसको लेने के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग गए थे और इंद्र से उनको युद्ध भी करना पड़ा था। अंत में हुआ ये कि इंद्र की माँ जो है सो यहाँ पर बीच बचाव में आती हैं और इंद्र की रक्षा करती हैं। वे तो जानती थीं कि कृष्ण के साथ इंद्र का लड़ना मुश्किल है, और इस तरह से वह पारिजात का फूल अर्थात पारिजात का फूल अर्थात शेफालिक का फूल जो है सो उसका पौधा जो है सो वह खुशबूदार होता है बहुत ही। उसको लेकर के आए थे अपने बैकुंठ धाम को कृष्ण, और सत्यभामा को प्रदान किया था। यहाँ पर ये जो पंक्ति है, कहना इसका ये है कि शिशु के अर्थात एक बच्चे के सानिध्य को पा करके, बच्चे के सानिध्य को पा करके कठोर से कठोर हृदय वाला, एक निर्मम हृदय वाला व्यक्ति अर्थात जिसके हृदय में ममता नाम की कोई चीज नहीं हो, बिल्कुल उदासीन से उदासीन व्यक्ति भी निर्मल जल के समान तरल और सरल हृदय वाला हो जाता है। निर्मल जल को पीने के बाद व्यक्ति अपने आप को तृप्त महसूस करता है, और यहाँ नागार्जुन ने कहा है कि इस शिशु की मुस्कान शेफालिक के फूल के समान प्रतीत होते हैं कठोर से कठोर हृदय वालों के लिए, जिसके हृदय में ममता नाम की कोई चीज नहीं हो, उस तरह के व्यक्ति के लिए, उदासीन व्यक्ति के लिए, अर्थात उस शिशु की मुस्कान को पा करके व्यक्ति अपने आप को तृप्त महसूस करता है। अब छात्रों, इस पंक्ति को हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर जानना ये है हम लोगों को कि यहाँ दंतुरित मुस्कान के बारे में जो बात की गई है, वास्तव में यह दंतुरित मुस्कान क्या है? ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है कि दंतुरित मुस्कान जो है सो क्या है। तो दंतुरित मुस्कान है कि एक ऐसा बालक, एक ऐसा शिशु जिसके दांत अभी उग रहे हैं, दांत उसके अभी जो है सो छोटे छोटे हैं, और यह दंतुरित मुस्कान शब्द जो है, बच्चे के दांत दिखने लगते हैं उनकी हंसी के साथ, उनकी खिलखिलाहट के साथ, और उस मुस्कान को देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो उठता है। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती है। अपने घर में इस तरह के शिशु को देख करके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो उठता है। स्वयं नागार्जुन भी उस मुस्कान को देख करके प्रसन्न हो उठे हैं,
और उसी प्रसन्नता को इन्होंने जो है सो इस कविता में हमारे सामने रखा है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और फिर हम अगला